हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? ओलंपियाड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, एंड माय लेसन्स आर दे यूजफुल? If you are getting useful, then also you write. If you are finding some more input is required, then also you write. And please never forget to like, share, and subscribe my channel. It is your motivation only that I have completed 15 lessons and I've come into the 16th one. तो आपका मोटिवेशन हमें चाहिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू द टेम्पो, और आप अपना एफर्ट जारी रखो. मेरी ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विथ यू. You will get grand success. In this previous year Olympiad question, let us see that. What is that? The solution set formed by the regions x plus y greater than 7 and x plus y less than 10 in the first quadrant represents a triangle, rectangle, trapezium, rhombus. What is that? Let us draw the diagram. hmm? तो बात क्या है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात है, लेकिन यू मस्ट सी दैट हियर इट इज रिटन फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज एक्स एक्सिस, है ना? दिस इज वाई एक्सिस. और हमें एक लाइन है, रीजन हमें निकालना है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 7. इससे कैसे निकलेगा? तो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में निकालो. कैसे निकालोगे लाइन? तो इसमें क्या करोगे? पहले y को जीरो कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7. यानी कि x कोऑर्डिनेट पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका जिस पर x कोऑर्डिनेट 7 है और y 0 है. हाँ, तो यहाँ 7 मान लो. ये 7 0 होगा ना, x y. और जब वो x 0 है तो y कितना है? y 7 है. तो जब x 0 है तो y कहाँ पे आएगा? यहाँ पे मान लो आएगा. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 7. इन दोनों को मिला दो. तो ये लाइन जो बना कौन सा है? इसका क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. हमें चाहिए ग्रेटर देन 7. तो कौन सा एरिया होगा? इधर वाला होगा, ये रीजन होगा. एंड आई हैव टू सी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. दूसरा क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई लेस देन 10. तो फिर ऐसे ही करेंगे. जब एक्स वाई को जीरो किया तो एक्स आ गया 10, है ना? इससे आप x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका हमें निकालना है. इस लाइन को खींचना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो जब y जीरो है तो x 10 है. जब x जीरो है तब क्या है भाई? y 10 है. बस. अब इसी से आपको निकल जाएगा ये. तो ये जैसे 7 0 किया तो आपका 10 0 कहाँ? यहाँ मान लेगा अप्रोक्सीमेटली. और ये यहाँ आएगा 0 10. तो दो पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन खींच दो. सॉरी. हम्म ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो इसमें क्या है? लेस देन 10. लेस देन 10 तो इस तरफ का रीजन हो गया, इधर का. तो ये जो एरिया है ना, कौन सा एरिया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का. दिस इज द रीजन. इट इज सेइंग व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दिस. इसका शेप क्या है? देखो, अगर इसको हम इसी तरह ऐसे बना दें. अच्छा, दोनों का देखो ग्रेडियंट. x प्लस वाई इज 7 इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इसका ग्रेडियंट कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 1. y का कोफिशिएंट कितना है? 1. -1. तो ये -1 हो गया. यही होता है ना, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y. यहाँ भी क्या है ग्रेडियंट? यहाँ भी -1 है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है. तो दोनों पैरेलल है इसका मतलब. तो दीज टू लाइंस, मान लो ये है तुम्हारा ए, ये बी, ये सी और ये डी. तो ए बी और
सी डी दोनों पैरेलल हैं, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये जो मिल रहा है कैसा शेप है बताओ? यू कैन से वेरी इजिली, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। So this is nothing but trapezium. Two lines are parallel, two sides are parallel, opposite sides are parallel, and these two are not equal, may be equal because it is symmetric, may be equal also. Yes. So it is trapezium, and you can say that isosceles trapezium. So what is that? This only. Hmm? सिंपल था, डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, बस सब सॉल्यूशन सामने है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us read this. In the triangle ABC, AB is equal to 2 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 4 centimeter. तो मैं एक ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ए बी इज 2, ए बी छोटा होना चाहिए, 2 है। बी सी उससे थोड़ा बड़ा है, 3 है। एंड ए सी उससे भी बड़ा है, 4 है। डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, ये मान लो मिड पॉइंट है डी। यानी ए डी और डी सी दोनों दो दो हो गया, ये भी दो ये भी दो। अच्छा, if a square is constructed with BD as one of its sides, what is the area of the side of the square? तो B से D को मिला दो पहले, और इस पे कहता है कि स्क्वायर बनाओ। तो बी डी ई एफ, ये बी डी ई एफ जो हुआ, बी डी ई एफ, ये एक स्क्वायर है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ये निकालना है ना? कैसे निकालेंगे? तो लेट अस सी, एक फॉर्मूला है, लेट अस सी फर्स्ट वन, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में मालूम है तुम्हें, अगर ए, ये साइड ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स अगर ए है तो इसके सामने वाला जो साइड है बी सी, उसको ए स्मॉल ए कहते हैं, ठीक है। और इसके सामने वाले इसको बी कहते हैं, और इसको सी कहते हैं। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 है। In triangle ABC, what is that? Small a is 3, small b is what? 4, and small c is equal to 2. तो cos a का एक फॉर्मूला है, क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो कितना हो गया? बी स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर है। सी स्क्वायर कितना है? 2 स्क्वायर है। हम्म? और माइनस ए स्क्वायर is nothing but 3 square divided by 2 into 4 into 2 is equal to 16 हो गया, 4 स्क्वायर। और ये 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो कितना हुआ? 20 या माइनस 9, यानी 11। 11 बाई 4 2 8 2 16, 16। ये कॉस ए होगा। अब इन ट्रायंगल अनदर फॉर्मूला, एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट इज दैट? यहाँ भी तो कॉस, ये एंगल ए है, तो हम यहाँ भी कॉस से निकाल सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, इसमें जो सामने वाली साइड है वो क्या है? बी डी है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी स्क्वायर। हम्म, ये तो ए हो गया ना, तो ए यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, है ना? तो ए बी स्क्वायर होगा, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी इंटू ए डी। अब निकालो, जैसे हमने ए बी सी के लिए किया वैसे ए बी डी के लिए किया। तो उसमें हमने कॉसेक का वैल्यू निकाला, क्या? ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 स्क्वायर
ए डी स्क्वायर इज ऑल्सो 2 स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी को एक्स मान लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। हम्म। और डिवाइडेड बाय 2 ए बी इज 2 एंड ए डी इज ऑल्सो 2। ये कितना हो गया? तो स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8। 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। 4 4 8, ठीक है ना? 2 2 4 2 8, 2 AB 80। ठीक। तो अब इन दोनों को ये मान लो दूसरा है इक्वेशन, ये है पहला इक्वेशन, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या होगा? 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 11/16। अब 8 को उधर कर दो, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11/16 इंटू 8। 8 इधर 2 हो गया, 11/2। अब अब थोड़ा क्लीन करो यहाँ, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये कितना आ रहा है? 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। 11/2 है ना? तो 2 इधर आ गया, तो 16 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो 16 - 11 इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 5/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2.5। और जो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, बी डी ई एफ, एरिया ऑफ स्क्वायर बी डी ई एफ is what? BD square, and that is nothing but x square। एक्स स्क्वायर होगा ना? और एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाल लिया कितना? 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सॉरी, तो 2.5 कौन सा है? ये बी नंबर है। कहाँ गया? तो ये बी है। तो कुड यू गेट इट? आपको समझ में आई बात? यहाँ सिर्फ कॉस का फॉर्मूला लगा है, किसी भी ट्रायंगल में कॉस ऑफ दैट एंगल इज हाउ मच। और अगर तीनों साइड्स आपको मालूम है तो उसका फॉर्मूला आप डाल दो, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2BC। सिंपल है। तो उसी फार्मूला से आपने निकाल दिया, एक बार एंगल ए निकाला मेन ट्रायंगल एबीसी में, और फिर दूसरी बार उसी एंगल को आपने छोटे से ट्रायंगल एबीडी में निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। देन एक्स का वैल्यू निकल गया, बीडी का वैल्यू निकल गया। दैट्स ऑल। हाउ वाज इट? गॉट इट? कोई प्रॉब्लम हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी वट एवर यू वांट। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। प्लीज व्यू, like, share and subscribe. Thank you very much.